जानेंगे थायराइड क्यों होता है, थायराइड की परेशानी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 10 में से 3 महिलाओं को थायराइड की परेशानी देखने को मिल रही है। आखिर क्यों थायराइड हार्मोन्स इतना ज्यादा डिसबैलेंस हो गया है, हम लोग किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं इन घरेलू नुस्खों से। बहुत ही आसान है ये घरेलू नुस्खा, इसे फॉलो करना तो और भी आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। थायराइड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी शुरुआत हमारी इम्यूनिटी से हो रही है। जब हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट वर्क करने लगती है, तब वहां पे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट गई क्यों? इसके कार्यकर्ता हम खुद है, हमने इसकी शुरुआत की है। ये इतनी बड़ी बीमारी को हमने खुद अपनी बॉडी को गिफ्ट में दिया है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर रखा है। एक कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया हमने तैयार कर लिया है अपने लिए। हमें कितना फिजिकल एक्टिविटी करनी है, नहीं करते हैं। हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, ओवर वेट नहीं होने देना है, नहीं रखते हैं। हेल्दी डाइट लेना है, नहीं लेते हैं। हेल्दी कैलोरी लेना है, नहीं लेते हैं। कैलोरी लेते हैं, मीठी चीजों से लेते हैं, नमकीन चीजों से लेते हैं, लेकिन हेल्दी कैलोरी लेने से बचते हैं। तो ये कर रहे हैं आप लोग। जब आपने एक कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट तैयार किया है अपने लिए, तो इसका पूरा इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है। इम्यूनिटी भी कंफ्यूज हो जाती है, और इम्यूनिटी की कंफ्यूजन का असर हमारे थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है। और हमारा थायराइड ग्लैंड जो अपने आप को ओनर समझने लगता है, वो सोचता है मुझे अब पिट्यूटरी ग्लैंड में स्थित जो हार्मोन्स है टीएसएच, उसकी बात नहीं मानना है, मुझे खुद से हार्मोन्स तैयार करना है बॉडी के फंक्शंस के लिए। यहीं से प्रॉब्लम हमारी बॉडी में दिखने लगती है। जब थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स खुद रिलीज करने लगता है, टीएसएच को फॉलो नहीं करता है, उसे मालूम नहीं होता है कि हमारी बॉडी को कितने हार्मोन्स की जरूरत है, हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, हमारे हार्ट रेट के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। और यही कंफ्यूजन हमारी बॉडी में दिखने लगती है। कभी हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनता है, कभी हार्मोन जरूरत से कम बनता है। यानी दोनों ही स्टेजेस में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कम बनता है तो हाइपोथायराइडिज्म, और ज्यादा बनता है तो हाइपरथायराइडिज्म। ये दोनों परेशानियां महिलाओं को झेलनी पड़ती है। थायराइड के केस में इसका पूरा असर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ता है। वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, स्ट्रेस में रहने लगती हैं, महिलाओं का मूड ऑफ होने लगता है। अब तो थायराइड की परेशानी पुरुषों में भी ज्यादा देखने को मिल रही है। पुरुष इतने ज्यादा जो गंजे हो रहे हैं, बाल उनके सिर पे नहीं होता है, तो थायराइड ही तो है। तो यही कंफ्यूजन हमारी बॉडी को बर्बाद कर रही है। तो कंफ्यूज मत रहिए, अपनी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन दीजिए जितनी उसकी जरूरत है। अनहेल्दी डाइट से बचिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और थायराइड को जड़ से खत्म कर दीजिए। तो कैसे खत्म करना है जड़ से, ताकि दोबारा लौट कर थायराइड कभी आपके अंदर ना आ सके? बे लीफ को आपको इस्तेमाल करना है। तेज पत्ते को पानी के साथ अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद कम से कम 1 ग्लास इस पानी को पी जाइए। ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन रखता है, हमारी एनर्जी को मेंटेन रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे जो थायराइड में स्वेलिंग हो गई है इसको रिमूव करता है, हार्मोन्स जो T3 और T4 को बैलेंस में रखता है। यानी इतने सारे फायदे जुड़े हुए हैं बे लीफ से। दूसरे नंबर पे आता है धनिया वाटर। धनिया को रात भर 2 टेबल स्पून धनिया को रात में भिगा दीजिए, और भीग जाने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 ग्लास धनिया वाटर आप लोग पी जाए। तो हमारे थायराइड होने की वजह से हमें जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन की जो कमी हो जाती है कम कर खत्म कर देगा, और हमारा जो इम्यूनिटी है इसको
बूस्ट करेगा और हमारे थायराइड ग्लैंड में जो डिसऑर्डर हो गया इसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। तीसरे नंबर पे आता है गोल्डन वाटर यानी हल्दी का पानी। ये काफी फायदेमंद है, ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हम जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये काफी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो इन तीनों चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए, फिर देखिए अपने अंदर कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपका थायराइड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।